बिहार में मुसलमान कर्मचारियों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। नीतीश सरकार मुसलमानों पर मेहरबान हो गई है। मुसलमान कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। पहले आओ पहले जाओ वाले ऑफर से मुस्लिम तो गदगद हैं, लेकिन हिंदुओं में नाराजगी है। जी हाँ, रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अहम और पवित्र समय होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं, इबादत करते हैं और अपने आत्मिक सुधार के लिए अनेक धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस पवित्र महीने को लेकर बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। नीतीश कुमार की सरकार ने मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान के महीने में राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो उनके लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। मां की चुनावी साल है, तो मुसलमानों को लुभाने के लिए भी नीतीश सरकार का ये प्लान हो सकता है। आपको बता दें, बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान के महीने में कार्य समय में बदलाव करने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को अपने कामकाजी घंटों में 1 घंटे की छूट दी जाएगी। इस आदेश के तहत मुस्लिम कर्मचारी अब अपने कार्यालय में सामान्य समय से 1 घंटा पहले आएंगे और 1 घंटा पहले ही कार्यालय छोड़ सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को इबादत करने और रोजा रखने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। वैसे सरकारी कर्मचारियों को ये छूट दी गई है ताकि वे रमजान के दौरान अपनी धार्मिक कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सके। इसके साथ ही विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने ये भी निर्देश दिया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कर्मचारी की उपस्थिति की निगरानी की जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों की उपस्थिति पर कोई असर ना पड़े और वे समय पर अपने कार्यों को पूरा कर सके। वैसे रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और ये मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने में मुसलमान दिन भर उपवास रखते हैं, जिसमें वे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन और पानी से दूर रहते हैं। रमजान का असल उद्देश्य आध्यात्मिक सुधार, शुद्धि और संयम और तकवा को बढ़ावा देना है। ये महीना मुसलमानों को अपने बुरे आचरण और गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। वैसे इस महीने में कुरान की तिलावत, नमाजों का विशेष महत्व होता है। साथ ही मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा जकात, जिसे दान और सदका यानी कि खैरात के रूप में जरूरतमंदों को देते हैं। रमजान में उपवास रखने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि वो इंसान को दूसरे के दर्द और दुख का एहसास भी कराता है, जो गरीब और जरूरतमंद होते हैं। उपवास के दौरान जो है व्यक्ति भूखा प्यासा रहता है, जिससे उसे समाज के गरीबों की परेशानी का अनुभव हो सके। वैसे रमजान का महीना पूरे महीने में विशेष रूप से अपनी आखिरी 10 रातों के लिए मशहूर है। इन रातों में एक विशेष रात होती है जिसे तैलतुल कद्र और सबे कद्र कहा जाता है। इस रात को 1000 महीनों में से ज्यादा श्रेष्ठ और बरकत से भरा माना जाता है। मुसलमान इस रात को विशेष इबादत, दुआ और तौबा करने में लगाते हैं। वैसे रमजान का महीना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को समझने और एक बेहतर इंसान बनाने का एक तरीका है। ये समय है जब मुसलमान अपनी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ समाज में सुधार लाने के लिए काम करते हैं। जकात और सदका का देने से समाज में सामूहिक मदद और भाईचारे का संदेश मिलता है। इस महीने में इंसान अपने आंतरिक और बाहरी सुधार के लिए प्रयास करता है। नीतीश सरकार ने भी अब मुस्लिम कर्मचारियों के लिए जो पहल की है, वो न केवल उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, बल्कि ये राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो समाज के सभी वर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस फैसले से मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान अपनी धार्मिक गतिविधियों को निबोध रूप से करने में काफी मदद मिलेगी। आखिरकार ये कदम नीतीश सरकार के समाज के विभिन्न समुदाय के प्रति समर्पण और समर्थन को दर्शाता है। ये साबित करता है कि सरकार समाज में जो है एक रूपता और एकता के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि हर वर्ग को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में कोई रुकावट ना हो। वैसे बिहार सरकार का ये कदम मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक अहम पहल है, जो रमजान के दौरान उसके लिए राहत प्रदान करेगा। ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है और उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने में मदद करता है। रमजान का महीना न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये सामाजिक सुधार और मानवता का एक संदेश भी देता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।